पूरे साल में एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य संसार में जन्म लिया मानव अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। सावन के महीने में कथा सुन रहे हो, आप शिव की भक्ति को जितना जितना जागृत करोगे ना उतना उतना फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बारिश का समय चल रहा है, एक बेलपत्र आप अगर शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हो, एक बेलपत्र शिव जी को रोज समर्पित करते हो, तो मन में एक संकल्प इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूँ, मैं जिंदा हूँ, तब तक तो देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर जाना और संसार सागर का भी कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई वृक्ष तो रहेगा। तो पीठिका होती है, इस पीठिका में एक देखो, इसको इससे समझो, ये जो पीठिका है, ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल, इस पीठिका, ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया। ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी, वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती, मध्य बीच वाली पत्ती है उस पर,
तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर। इस तरह से 5 बेलपत्र हमें देवादिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श और 1 लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा हमने पहले भी आप लोगों से कहा। अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही, उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो। दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर हो जाए, इधर जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर 5 बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवादिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाई। 2 या 2.5 महीना होगा और देवादिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। कावड़ का नियम क्या होता? कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते। सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहां तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है, उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब 2 चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए।
और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा, बोल बम बोल बम बोल बम बोल